हमने जो टेबल सीखी है कुछ विशेष कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात की, उस टेबल से संबंधित कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता चुका था। थोड़े और मेजर प्रॉब्लम्स वाले एग्जांपल जो है उस टेबल के लिए अपन यहाँ पे ले रहे हैं। आप टेबल को जो है सामने खोल के रखें, या जो मैंने आपको बनाने की जो ट्रिक बताई है उससे बना करके हैंड टू हैंड आप टेबल को तैयार रखें जब भी ऐसे सवाल आपको मिले। ओके, सवाल देखो कैसे मान रखते हैं और कैसे जो है सवालों की कैलकुलेशन करके उन्हें हल करते हैं। देखिएगा, सवाल है हमारे पास 4 कोट स्क्वायर 45 डिग्री, सेक स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, कोस स्क्वायर 90 डिग्री। आप देखेंगे कि जो चारों पद हैं उन चारों पदों में हमारे पास स्क्वायर हैं। क्या है? स्क्वायर। अब आपको टेबल से कोट 45 का, सेक 60 का, साइन 60 का और कोस 90 का मान रखना है। ओके, तो ये मान, ये वैल्यू आप टेबल में जाकर देखेंगे, सारणी में जाके, और वहां से यहां रख देंगे। हो सकता है आपको याद भी हो जाए, जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता है ये मान आपको याद भी हो जाए। ठीक है, देखें आप इधर ध्यान से, वैल्यूज में रख रहा हूं। 4 कोट 45, कोट 45 का मान होता है 1, ऊपर क्या लगाया? स्क्वायर, माइनस सेक 60, सेक 60 की वैल्यू होती है 2, ऊपर क्या लगाया? स्क्वायर, साइन 60, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और ऊपर क्या लगाया? स्क्वायर, कोस 90, कोस 90 की वैल्यू होती है 0 और ऊपर क्या लगाया? स्क्वायर। सबके स्क्वायर हल करें, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करा, 2 का स्क्वायर कितना आया? 4, √3/2 का स्क्वायर कितना आया? 3/2 और 0 का स्क्वायर कितना आया? 0। फिर आगे हल करो, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 4, पीछे भी 4, आगे 3/2, 0 अब लिखने की आपको जरूरत नहीं है, यानी 4 प्लस के और माइनस के हैं, 4 प्लस और माइनस के होने से ये घट गए, ये 0 हो गए, तो आपके पास सिर्फ कौन बचा? 3/2। इसका हल आपके पास यही आएगा, तो 3/2 आपका आंसर आया। अब दूसरी प्रॉब्लम मैंने इधर भिन्न वाले लिए, इस सरल रूप में थी, ये मैंने भिन्न वाले रूप में लिए प्रॉब्लम्स। तो इस वाली प्रॉब्लम को आप ध्यान से देखेंगे, कोस 30 की मान, साइन 60 का मान, कोस 60 का मान और साइन 30 का मान, ये आपको यहां पर सारणी से रखने हैं। रखें, कोस 30 का मान रखिए आप सबसे पहले, ये आपकी भिन्न कोस 30 का मान, कोस 30 का मान क्या होगा? √3/2, स्क्वायर नहीं है, सिंपल रूप में है। साइन 60 √3/2। ओके, नीचे आइए, 1, कोस 60 का मान 1/2, फिर साइन 30 का मान 1/2। चलो हल करते हैं। आप देख रहे होंगे ऊपर भी भिन्न है, नीचे भी भिन्न है, इसलिए ऊपर वाली भिन्न का लस दोनों का ऊपर लिया 2। ठीक, ऊपर क्या आया? √3 प्लस √3। अब नीचे आ जाए, नीचे आने के बाद नीचे का लस भी 2 आया आपके पास, तो नीचे की कैलकुलेशन आई 2, 1 प्लस 1, ये आया आपके पास ऊपर 2√3/2 और बड़ी भिन्न के नीचे आपके पास आ रहा है 4/2। ठीक है, आप देखेंगे उस 2 से वो 2 चला गया और इस 2 से ये 4 2 बार चला गया, यानी भिन्न में आपके पास क्या बच के आया? √3 और नीचे कौन बच के आया? 2। यही आपका आंसर। यानी कुल मिलाकर अगर आप देखिए ध्यान से, तो सारणी से मान रख देने के बाद आपको भिन्नों के जोड़ बाकी, घटा गुणा भाग यही करने हैं और कुछ भी नहीं है। अभी आगे कुछ और प्रॉब्लम्स लेते हैं। ओके, एक और सवाल लेते हैं सारणी में से मान रखने वाले का, तो आप ध्यान से देखना। सवाल थोड़ा सा बड़ा तो नहीं है, लेकिन यह है कि सवाल में आपको सिद्ध करना है, यानी LHS भी हल करनी है और RHS भी हल करनी है। दोनों पक्ष अपन हल करेंगे और फिर सवाल में वो दोनों पक्ष अपने को बराबर लाने। देखिए आप सवाल को, 4 साइन 30, साइन स्क्वायर 60, 3 कोस 60, टेन 45 बराबर 2 सेक स्क्वायर 45 माइनस कोसेक स्क्वायर 90। देखो कैसे, पहले मैं LHS लेता हूं, तो मैं एक बार LHS को लिख रहा हूं इधर, 4 साइन 30 साइन स्क्वायर 60 प्लस 3 कोस 60 टेन 45। ओके, वैल्यूज रखो, 4 साइन 30 का मान 1/2। आप टेबल में से चेक कर सकते हैं सारे मान, तो आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी उससे। साइन 60 का मान रखेंगे, साइन 60 का मान कितना है? √3/2 और ऊपर क्या लगा हुआ है? स्क्वायर,
3 अपनी जगह, cos 60 का मान 1/2, tan 45 का मान 1। चलिए हल करते हैं। 4 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 3/4। देखो √3/2 का जब आप स्क्वायर करोगे तो आपके पास आएगा 3/4 प्लस उधर हो गया आपके पास 3/2। जब इनको सबको मल्टीप्लाई करोगे, अब इधर भी कर दीजिए, 4 से 4 चला गया, इधर भी इतना आया 3/2 और 3/2। दोनों भिन्न है, दोनों भिन्न का आपने लसे कितना लिया 2, तो ऊपर आपके पास सेम डिजिट वापस, यानी आपके पास आ गया कितना 6/2, यानी कितना आया 3। आपने LHS को हल करा है और LHS को हल करने में आपको क्या मिला है 3। अब आप RHS हल करेंगे और RHS को हल करने पर भी अपने पास कितना आया 3, तो आप बोलोगे LHS इक्वल टू RHS इति सिद्धम। देखो आप पहले आप लिखेंगे ऊपर RHS 2 sec स्क्वायर 45 कोसेक स्क्वायर 90, 2 sec 45 का मान √2, ऊपर क्या लगा हुआ है स्क्वायर, कोसेक 90 की वैल्यू होती है 1, ऊपर क्या लगा हुआ है स्क्वायर, 2 √2 का स्क्वायर कितना 2, 1 का स्क्वायर कितना 1, चलो 2 2 4 और 1 और 4 में से क्या तो 3 इक्वल, आप लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS इति सिद्धम। इस तरीके से आप सारणी में से मान देख करके सवाल में रखकर सवाल को हल करके और किसी भी प्रकार के सवाल को चाहे वो सिद्ध करने वाला हो चाहे मान निकालने वाला हो, आप उन्हें आसानी से हल कर सकते हैं। ओके, एक क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट ले रहे हैं, ये कॉम्पिटिशन्स में भी कई जगह देखा गया है क्वेश्चन और 10th बोर्ड में तो है ही सही। आप देखें सवाल को ध्यान से और पढ़ना क्या मैंने वहां पे लिखा है। √3 tan 2x इज इक्वल टू sin 30 प्लस sin 45 cos 45 प्लस 2 sin 90। ये क्वेश्चन आपको दिया है और नीचे क्वेश्चन में आपसे कहा गया है x का मान ज्ञात कीजिए, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, x का मान आपको निकालना है पूरे सवाल को हल करके। चलिए सारणी से मान रखते हैं। सबसे पहले लीजिए √3 tan 2x, ये तो अपनी जगह है। ओके, अब आपने sin 30 की वैल्यू 1/2 प्लस sin 45 1/√2 cos 45 1/√2 प्लस 2 sin 90 की वैल्यू 1। ये सारे मान अपन सारणी से ही रख रहे हैं। आगे बढ़ो, √3 tan 2x इज इक्वल टू 1/2 और ये भी हो गया मल्टीप्लाई करते 1/2 प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करा 2, √3 tan 2x आप यहां पे 2 लसा ले लें क्योंकि आपको भी नजर आ रही है, तो आपके पास होगा 1 प्लस 1 प्लस 4। चेक कर ले आप, 2 एकम 2 तो एक बार गया तो 1, इसी तरीके से यहां पे भी 1 आया और ये 2 2 4। √3 tan 2x इज इक्वल टू कितने हो गए आपके पास ऊपर 6 और बटे में 2, जो आपके पास कितना आया 3। √3 tan 2x इज इक्वल टू 3। ओके, आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देख रहे हैं आप सवाल को, आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो यानी कि आप tan 2x को इधर रहने देंगे, ये √3 उधर चला जाएगा, जब ये उधर जाएगा तो वो 3 के बटे में चला जाएगा, यानी आपके पास आ रहा है tan 2x इज इक्वल टू 3/√3, जो कैंसिल होके आपके पास सिर्फ कौन बचा √3, यानी tan 2x इज इक्वल टू √3। पर इससे तो x की वैल्यू नहीं आई, तो आप थोड़ा सा गौर करें अब सवाल पे, यहां से सवाल की अच्छी इंपॉर्टेंट स्टेप है, तो इस चीज पे आप गौर करेंगे कि tan 2x जब इस तरफ हमारे पास tan की फॉर्म लिखी हुई है, तो क्यों ना हम √3 tan में √3 किस कोण पे आता है, बिल्कुल सही, आप टेबल में देख चुके हैं किस पर आता है tan 60 पे। ये लो हो गया आपका काम, tan
2x इज इक्वल टू tan 60। अब आप देखो दोनों तरफ आपका त्रिकोणमितीय अनुपात एक ही है, यहां भी tan है और यहां भी tan है, तो इसका मतलब आपके दोनों तरफ का कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। तो देखो आप 2x इज इक्वल टू 60, मुझे x की वैल्यू चाहिए 60/2, तो x इज इक्वल टू 30 डिग्री, और यही मेरा आंसर है। बात समझ में आई आपको? आप इस तरीके की डिफरेंट प्रॉब्लम भी सारणी में से वैल्यू रख करके आसानी से कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा जिन्हें आप हल करेंगे और फिर अगली क्लास में हम आगे बढ़ने वाले हैं। थोड़ा त्रिकोणमिति का टफ वाला पोर्शन स्टार्ट होने वाला है। ओके।